नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो एग्जाम्स की दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध डेजर्ट नेशनल पार्क को मुख्यतः जाना जाता है आपके गोडावन के लिए, खेजड़ी के लिए, मरु लोमड़ी के लिए या मरु बिल्ली के लिए। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, तो गोडावन के लिए, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को या चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? आपके जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह या जयपुर के राम सिंह द्वितीय। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? आपके शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या देवगढ़। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया देवगढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे आपके हरिराम दास, लाल दास, सुंदर दास या गरीबदास। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मेवात क्षेत्र में जन्म लेने वाले कौन से वो प्रसिद्ध संत थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताया लाल दास जी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है आपके श्रीनगर, पर्वतसर, भिनाय या आसिंद। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आसिंद भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बिजरोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? आपके अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट या जमुनालाल बजाज। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बिजरोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है विजय सिंह पथिक, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला? आपके नगरी, बेराठ, कोलवी या लालसोट। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया बेराठ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे ए बताया है महाराजा गंगा सिंह, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपके आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, उप आद्र दक्षिणी मैदान या अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे डी बताया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आपके प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या द्वितीय। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे डी बताया है द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और प्रथम स्थान है आपके गुजरात का, किसका है?
तो प्रथम स्थान आपके गुजरात का है। बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में राज्यसभा द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपके 9, 10, 11 या 12? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राज्यसभा में राजस्थान द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सीटों की कुल संख्या कितनी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 10 सीटें, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो आपके 25 सीटें हैं। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आपके पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज, लक्ष्मण या वासुदेव चौहान? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक और आदि पुरुष किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है लक्ष्मण को, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? नरपति, जलाहन, चंद्रबरदाई या सोमदेव? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सोमदेव ने, उन सभी का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ये आपके जेहल प्रेरी एग्जाम 2025 में भी आया हुआ सवाल है। अजयराज, अर्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है विग्रहराज चतुर्थ, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके भरतपुर, अजमेर, जयपुर या कोटा? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भरतपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपके लच्छन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भानुजी महाराज, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जीएस ओजा या वीए स्मिथ? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कर्नल जेम्स टोड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है आपकी जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को या उदयपुर को? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है राजस्थान के कौन से जिलों को? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जोधपुर जिले को, उन सभी का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? आप सभी साथियों को बताना है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 1934 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसने की थी? तो आपके इसके संस्थापक थे वो थे आपके जयनारायण व्यास। बिल्कुल, कौन थे? आपके जयनारायण व्यास थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो आपके भंवरलाल श्राफ थे। बिल्कुल, सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? आपके गोलवार, शेखावाटी, ढूंढार या मेवाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है गोडवाड़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ओपेरा शैली में निर्मित भवानी नाट्यशाला स्थित है आपके जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ओपेरा शैली में निर्मित भवानी नाट्यशाला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है झालावाड़ जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सुवर्ण किस किले को कहा जाता है? आपके जैसलमेर दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को या जालोर दुर्ग को? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है जालोर दुर्ग को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस साहित्यकार को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है? आपके पृथ्वीराज राठौर, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, मुहूर्त नैनसी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस साहित्यकार को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है मुहूर्त नैनसी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भारत का एकमात्र वह दुर्ग जिसने सर्वाधिक आक्रमणकारियों के आक्रमण का सामना किया, आपके नाहरगढ़, जयगढ़, बीकानेर दुर्ग या भटनेर दुर्ग? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है भटनेर दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रामदेव जी के पशु मेले का आयोजन होता है आपके नागौर, परबतसर, मेड़ता सिटी या कुंड ग्राम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रामदेव जी के पशु मेले का आयोजन राजस्थान में कौन से स्थान पर होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नागौर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और नागौर जिले में आपके स्थान है मानसर, वहां पर रामदेव जी का पशु मेला लगता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है आपके बाड़मेर की, सिरोही की, नागौर की या चूरू की? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बाड़मेर जिले की, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, उदय सिंह ने भटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण किसी महाराणा प्रताप के स्थान पर अपना युवराज बनाया? आपके कर्ण सिंह, अमर सिंह, जगमाल या पृथ्वीराज? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उदय सिंह ने भटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण किसी महाराणा प्रताप के स्थान पर अपना युवराज बनाया था। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी होता है जगमाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट सवाल है, दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था कौन था? आपके इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर या मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दिल्ली पर शासन करने वाले एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है इब्राहिम लोदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।